पश्चिम बंगाल के इस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए लेकिन कुर्सी छोड़ने से ही मना कर दे। बंगाल में बिल्कुल यही हुआ। 2026 के चुनावी नतीजे बिल्कुल साफ थे। बीजेपी 260 सीटों के साथ जीती और टीएमसी सिर्फ 80 पर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका भवानीपुर में लगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पूरे 15,105 वोटों से हार गईं। फिर भी कलकत्ता से उनका बयान आया, हम हारे नहीं हैं, और उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उधर पीएम मोदी ने बंगाल में नए सूर्योदय का जश्न मनाया। यहीं से एक भयंकर राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। नियम तो यही है कि हारा हुआ नेता नई सरकार तक कार्यवाहक रहता है, पर इस इनकार ने फंसा दिया। इस पेचीदा स्थिति का हल राजभवन में छिपा है। इसके लिए राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को समझना जरूरी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और निर्वाचित मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों का ये अंतर ही इस पूरे विवाद की जड़ है। संविधान का अनुच्छेद 163 बहुत अहम है। ये राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक से फैसले लेने देता है। 7 मई की तारीख बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होकर उसे भंग होना है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी मानते हैं कि 7 मई से पहले उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो बड़ा सवाल यह है कि 7 मई की डेडलाइन बीतने के बाद वो कानूनी परमाणु विकल्प आखिर क्या है? वो विकल्प है अनुच्छेद 356। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य को सीधे केंद्र के नियंत्रण में ला सकते हैं। ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती है। कार्यकाल खत्म होने और इस्तीफे से इनकार पर संवैधानिक विफलता का हवाला दिया जाता है। SY कुरैशी बिल्कुल सही कहते हैं, एक ही समय में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ये नियम एकदम स्पष्ट है। ऐतिहासिक SR बोम्बई केस ने ऐसी ही आपात स्थितियों और संवैधानिक विफलताओं से निपटने के एकदम स्पष्ट नियम बनाए थे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो सत्ता दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट जांच सके। बहुमत खोने पर राज्यपाल का स्थितिजन्य विवेक ही सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है। 2005 के बिहार को देखिए। राबड़ी देवी के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, जो नीतीश कुमार के सत्ता संभालने पर हटा। बंगाल में भी नए शपथ ग्रहण से पहले सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये आपातकालीन कदम उठाया जा सकता है। अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या लोकतंत्र सिर्फ लिखित कानूनों से चलता है या अलिखित राजनीतिक मानदंडों से?